तम एन भूतिले श्रीमते भक्ति चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वमरूप कदा महां ददाति सौपादान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वांशांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथवितं सजीवं सावधूतं मे परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाविन्ताश्च हे कीर्तन करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरु भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो भे नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। पाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। शुरू करती हूँ। मेरे को कुछ इतना आता तो है नहीं, पर जो आएगा वो बताऊंगी, गलती हो सो माफ करना। ठीक है माता जी, चलो शुरू शुरू। कीजिए आप। शुरू कर सकती हैं आप। भ्रमा सपरसुरेषु आसक्ते आत्मा विदन्ति आत्मनि यत् सुखम् यत् स भ्रमा योगयुक्त्वा सुखमक्षयम् श्रुते। हरे कृष्णा माता जी। और कोई माता जी कर रहे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 5 कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक संख्या 21। ब्रह्म सर्पेषु असक्त आत्मा विदन्ति आत्मानि अत्यत यत सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अनु अशून्यते। हरे कृष्णा माता जी, मैं थोड़ा काम करने के लिए किचन में जा रही हूँ, इसलिए मैं अभी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 21। बाह्ये स्परेषु असक्त आत्मा विदन्ति आत्मानि यत् सुखम स बाह्य योगम युक्तम आत्मा सुखम अक्षयम अनुशते। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। और कोई माता जी करना चाहती है? हरे कृष्णा। शुरू करें? कोई नहीं कर रहा तो हाँ करो। ठीक है माता जी। ब्रह्मा परसु बाह्य इंद्रिय सुख में आसक्त आत्मा अनाथ पुरुष विदंती भोग करता है आत्मनि आत्मा में यत जो सुखम सुख स वह ब्रह्म योग ब्रह्मा में एकाग्रत द्वारा युक्त आत्मा आत्मा युक्त या समाहित सुखम सुख अक्षयम असीम अश्नुते भोगता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने
अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाजित होने के कारण असीम सुख भोगता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो मनुष्य भौतिक इंद्रिय सुख में आकर्ष होता है वह कभी भगवान के सुख को महसूस नहीं कर सकता, अपितु जो भगवान के सुख को एक बार जो मनुष्य महसूस कर लेता है वह जो इंद्रिय सुख होता है, बाहर के सुख होते हैं, उनमें लिप्त नहीं होता। और जो एक बार भगवान का सुख जो प्राप्त कर लेता है उसको वह समाधि में रहकर अपने अंदर ही अंदर महसूस करता है कि भगवान का सुख कितना अच्छा सुख होता है। इस प्रकार एक स्वरूप सिद्धि व्यक्ति ही परब्रह्म में एकर्चित होकर ये अंदर के सुख का अनुभव करता है और वह सुख असीम सुख भोगता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना अमृत के महान भगत श्री यमुनाचार्य ने कहा, यद्वदि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नवन वर्षसमाधान मयूधम रन्तुमासीत् तद्वदिवत् नारी संगमे समर्यमाने भवति मुख विकार सृष्टु निष्ठीवनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठों में अरुचि से सिमट जाते हैं। जैसे ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि वह इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम में भक्ति में लगकर इतना नवीन आनंद का अनुभव करता है कि वह जो बाहर के जितने भी सुख हैं वह उन सुखों को के बारे में तो थूकता है, ना ही उसको वे सुख अच्छे लगते। जैसे कि भगवान यही बता रहे हैं कि जो अंदर का सुख का अनुभव कर लेता है ना, तो उसको सारे जो बाहर के सुख होते हैं, इंद्रिय सुख होते हैं, उनमें बिल्कुल भी आनंद नहीं आता। और जिसका ध्यान जो इंद्रियों के वश में होता है कि जैसे कि भौतिक कार्यों में कि मेरे को ये करना है वो करना है। जैसे कि एक बार के एक प्रभु जी बता रहे थे कि 50 साल पहले अमेरिका में एक प्रभुपाद का ही शिष्य था कि वो गरीब ही था, ज्यादा उम्र का भी नहीं था, 18-20 साल का ही था। तो वह सुबह उठता, नहाता और भगवान के विग्रहों की सेवा करता, और विग्रह भी नहीं थे बल्कि उसके पास, और वो प्रभुपाद का एक लेक्चर सुनता और वह फिर लेक्चर सुन के और एक होटल के अंदर जो टेबल मैच पूछते हैं वो ही काम करता था। लेकिन वो उसी काम के अंदर भी इतना अपने आप को सुख महसूस करता था और वो पूरे टाइम भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का गुनगुनाता रहता था। तो एक बार एक बहुत ही पैसे वाला आदमी आया और एक बहुत ही बड़ी रॉयल गाड़ी में आया, रॉयल ही उसके पास घड़ी और खूब पैसे वाला बढ़िया कपड़े पहन के, लेकिन वो अंदर से दुखी। फिर उसने उस लड़के को देखा तो बोला कि वो उस लड़के को बोला, तू इतना गरीब है और इतना जो मेज टेबल पूछ रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, लेकिन तू फिर भी इतना सुखी क्यों है, इतनी तेरे चेहरे पे इतना सुख क्यों दिख रहा है कि तू बहुत ही खुश है। तो बोला, फिर वो बोला मैं तो भगवान का कृष्ण का भगत हूँ इसलिए सुखी हूँ। तब वो सोच रहा कि भाई ये इतना इसमें क्या है कि भाई इतना सुख का अनुभव कर रहा है, इस कृष्ण भावना भावित में ऐसा क्या है। तो वह उस लड़के ने बताया, और वह कि उस लड़के का कहने का मतलब इस बात का उस प्रभु जी का यही था कि जो
लोग जैसे गाड़ी का दिखावा करना, वो बाह्य सुख तो उसके पास था लेकिन अंदर का कोई सुख भी नहीं था। तो जिसके पास बाहर के सुख होते हैं वह अंदर का सुख महसूस नहीं कर सकता, क्यों? उसके पास अंदर सुख होता ही नहीं, उसके अंदर तो दुख ही दुख होते हैं। सब सुख बाहर के तो सब सुख हैं लेकिन अंदर का सुख नहीं, और असली सुख तो अंदर का ही सुख होता है। तो उस लड़के के पास अंदर का सुख था लेकिन बाहर का कोई सुख नहीं था। इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। जो भौतिकतावादी आदमी होते हैं वे हमेशा काम में ही अपना सुख समझते हैं कि जो मैं एक, मेरे पास तो फैक्ट्री है, मेरे पास तो गाड़ी है, उसी में आनंद ढूंढते हैं, लेकिन असली आनंद वो नहीं होता। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। यहाँ यही बता रहे हैं कि यही असली कृष्ण भावना भावित, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वो ही असली सुख का अनुभव कर सकता है और उसके पास बहुत ही उत्साह होता है। यही आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। यहाँ यही बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वही जीवन अंत तक वह अंदर से भी सुखी रहेगा और बाहर से भी सुखी रहेगा, और वह अपने इंद्रिय सुख के लिए कुछ भी नहीं करेगा और सब कुछ करेगा कि भगवान के लिए कर रहा हूँ मैं, जो भी कार्य करेगा भगवान के लिए करेगा। जैसे ही एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार एक छोटी सी कोई वो दुकान समझ लो या कोई छोटा सा एक वो डब्बा सा की लगा लो वो था। तो एक व्यक्ति आया, भाग के, बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो वह दरवाजा खटखटाया, वैसे दरवाजा सा था जैसे कि रेल के डब्बे में होता है। तो वो बोला कि भाई थोड़ी जगह मिलेगी अंदर, कि बारिश हो रही है। तो वो बोला कि भाई सोने की तो एक आदमी की जगह है लेकिन बैठ के दो आदमी जा सकते हैं। तो वो बोला ठीक है, तो दरवाजा खोल दिया तो दोनों बैठ गए आराम से। फिर इतनी देर में एक और आया, तो वो भी उसने दरवाजा खटखटाया, तो बोला कि भाई जगह मिलेगी कुछ? बोला भाई दो की बैठने की जगह है, लेकिन खड़े तीन तो खड़े होके जा सकते हैं। तो उसने दरवाजा खोल दिया तो तीनों खड़े होके और आराम से चले गए, और वो आराम से जब तक बारिश रही वहां आराम से अपनी रात बिता ली। तो वो आगे चल के उनके में इतनी मान लो सहन शक्ति थी कि भाई वो तीनों खड़े होके और अपनी रात गुजार दी, और वे आगे जाके तीनों बहुत ही बड़े महान संत बने, क्योंकि वे उनके अंदर अंदर की भी शांति थी और बाहर से भी शांत थे। हरे कृष्णा माता जी। इतना मेरे को तो ये आया है। अगला श्लोक करें माता जी? हाँ जी, शुरू कीजिए अगला श्लोक। बहुत अच्छा समझाया आपने, अच्छा अगला कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 22। ये ही संस्पर्शा भोगा दुखायो ने यवते आदंतवंत कौन्ते न ते सुरमते बुध। हरे कृष्णा माता जी। और कोई माता जी कर सकते हैं? हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न या एवते अधंतवंतन्ते कौन्तेय न तेषु रमते बुध। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ये ही सस्पर्शा भोगा योने एवते आगन्तवन्ते कौन्तेन ते सुरमते बुध। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। ये ही संस्पर्शजा भोग दुखियो न एवते
आदन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। शुरू करें माता जी? हाँ जी, शुरू कीजिए। ये जो ही निश्चय ही संस्पर्श जा भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न भोगा भोग दुख दुख योने स्रोत कारण यव निश्चय ही ते वे आदि प्रारंभ अंतवंत अंत वाले कौनते हे कुंती पुत्र मैं कभी नहीं तेसु उनमें रमते आनंद लेता है। बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है व्यक्ति बाहर के सुखों के स्पर्शों का आनंद नहीं लेता और ना ही उनकी आसक्ति और वह बाहर के सुखों बाहर के जो दुख सुख होते हैं उनसे उनमें आसक्ति नहीं आसक्ति रहित रहता है। वह जो अंदर से जो सुख है उसका ही अनुभव करता है और वह व्यक्ति परम ब्रह्म से जुड़ा होता है और भगवान के सुख को प्राप्त करता है। ऐसा ही एक चतुर व्यक्ति इसी आनंद में चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता क्योंकि दिव्य आनंद में सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। यहाँ यही बता रहे हैं भौतिक इंद्रिय सुख के लिए कि जैसे कि 2.44 के श्लोक की में यह भगवत गीता का है। जैसे भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम तया अपहत चेत साम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। तो इसका यही है मतलब कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं तो उन्हें ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो इसका यही मतलब है उनके मन में आत्मा को समझने में स्थिर नहीं रहती और वे समाधि में रहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं ऐसे क्षणिक वस्तुओं से वे मोहग्रस्त हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि रमन्ते योगिने नन्ते सत्यानंदे चिद आत्मनि इति राम चेदनासो परम ब्रह्मा भी धीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। यहाँ यही कह रहे हैं कि इस श्लोक में कि जो योगी जन होते हैं उनके आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। वे सोचते हैं कि जैसे कि भौतिक इंद्रियों के आगे बताते हो भागवत में 5 अध्याय 5 और श्लोक संख्या 5.1 भी कहा गया है। नायम देहो देहा भाजम नर लोके कष्टान कान महर्ते विड बुझाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम सुदयेद यस्माद् भ्रम संख्याम तंतवंतम तनम अंतम। ये पुत्रों इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्त है कि यहाँ यही बता रहे हैं कि मनुष्य योनि में
ज्यादा इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि में अधिक सुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सुख तो इंद्रिय भोग का सुख तो शुक्र कुकर भी करते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए और भगवान के प्रति ही हमें कार्य करने चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है कि जैसे कि नारद मुनि जब वहां से गुजर रहे थे, वो कौन सा वो था, नदी थी, वहां जब उसके कुबेर के दो बेटे थे, वो नल कुबेर और उनका एक का पता नहीं क्या नाम था, तो वे इंद्रिय तृप्ति में इतने लीन थे और वे कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। और जब नारद मुनि निकला तो उनको ये भी आभास नहीं हुआ कि यहाँ नारद मुनि निकल रहे हैं, तो या इनको नमस्कार कर ले या प्रणाम कर ले। तो नारद मुनि को बहुत गुस्सा आया और उनको श्राप दे दिया। और तब वे लेकिन वो जो भगत होते हैं उन्होंने श्राप तो दिया पेड़ बनने के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसी जगह पेड़ का श्राप दिया जहाँ कि वो भगवान के घर में ही वहां भगवान पैदा होना था। तो उनसे इंद्रिय तृप्ति जो लोग करते हैं उनका यही हाल होता है कि वे इतने इंद्रिय तृप्ति के सुख में होते हैं कि उन्हें बाहर का ही सुख दिखाई देता है, लेकिन अंदर का कोई सुख नहीं दिखाई देता। और इस की अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए। यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा तपस्या करनी चाहिए। जैसे कि तपस्या का मतलब यहाँ यही है कि भगवान की सेवा करनी चाहिए और हमें हरे कृष्ण महामंत्र का वो करना चाहिए। जैसे कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति में होते हैं, वे जैसे कि फिल्म देखने के लिए जाएंगे तो वो और एक थोड़ी सी देर के सुख के लिए वे इतने पैसे वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि एक भगत होगा, वो फिल्म देखने के लिए जाने की अगर सोचेगा तो वो सोचेगा कि 2 घंटे तो वहां फिल्म में लगेंगे और रास्ते के आने जाने में लगेंगे, तो इतनी देर में तो मैं 2 घंटे में 16 माला पूरी करूंगा मेरी, तो मैं क्यों ही मेरा टाइम खराब करूंगा। और अगर मैं गीता भागवत का श्रवण करूंगा तो वो मेरे काम आएगा। और ये बाहर के सुख के लिए मेरे को नहीं जाना। लेकिन जो बाहर के सुख इंद्रिय तृप्ति के सुख के लिए होते हैं, वे सोचेंगे कि हम होटल में खाना खाएं और बाहर जो भी होता है तो हम ऐसे कपड़े पहन के जाएं, ऐसी बड़ी गाड़ी में जाएं, ऐसे जूते पहन के जाएं। तो वो अपना सारा टाइम बाहर की चीजों में ही वेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही वो प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे कि अब दीपावली गई है तो बोली जैसे वो पैसे वैसे तो एक एक पैसा मेहनत करके इंद्रिय तृप्ति के लिए कमाते हैं मेहनत से, लेकिन वे थोड़ी सी देर के सुख के लिए वेस्ट कर देते। जैसे कि एक अनार ही है, तो वो उठाने वाला अनार तो वो बड़ा सा लेके आएंगे और लाके उसको एक बार चलाएंगे तो इतनी तेज आंच जलेगी और धुआं होगी और उसमें से चिंगारियां उठेगी, तो वो एक पूरी मिनट का भी सुख नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर इतने पैसे वेस्ट कर देते हैं वो। तो ये सब इंद्रिय तृप्ति का काम है। और ऐसे ही वे जो भी जैसे शादियों में जाएंगे तो भी इतना खर्चा करेंगे, ऐसे ड्रेस लाएंगे, ऐसी वो करेंगे। और माताएं तो मालिश सभी लगा लो कि वो ऐसा करेंगे कि भाई एक बार एक साड़ी पहन ली तो वो फिर नहीं पहनेंगे, तो सभी ने देख ली तो अब ड्रेस तो नहीं छुटवाओगे आप। अगली बार तो ये तो सभी ने देख ही ली, तो अगली बार तो बदल के पहनूंगी। और सब अपनी बाहर की उसमें रहती है, अंदर से कोई वो नहीं होता। जैसे सचिपति प्रभु जी कहते हैं, तो जाए भी तो भगत हमेशा जाते हैं तो भी वो ऐसे जाते हैं कि भाई वो फॉर्मेलिटी के लिए, कि भाई भौतिक कार्य भी करने थोड़े जरूरी होते हैं अपने फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, कि एक बार दिखा दे सकल कि हम आ गए। लेकिन वो कपड़ों की तरफ नहीं देखते कि भाई मैं क्या पहन के आया हूँ क्या नहीं। वो जाएंगे और हाजिरी दई और वापिस आ गए। लेकिन जो होते हैं मेरे जैसे लोग, वो तो सोचेंगे कि भाई ये इससे भी अच्छा पहनूं, इससे भी अच्छा वो कर
तो ये बात है। तो ज्यादातर बस इसमें यही बता रहे हैं कि अपनी इंद्रियों की तृप्ति नहीं करनी चाहिए, बस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही जाना चाहिए और ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। जो भी करें हम भगवान के लिए करें, और जितना टाइम मिले हमें अपना सारा भगवान के लिए ही लगाएं कि जो भी करूंगा मैं ये सब कुछ भगवान के लिए कर रहा हूँ। और जो हम ये बात भी सही है, जो भी करेंगे वो भगवान के लिए करेंगे, वो ही हमारी अंदर की आत्मा को हमारे को सुख देगा। ये तो शरीर है, ये थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, और अंदर का जो सुख रहेगा वो हमेशा रहेगा, और वो हमें भगवान के धाम में ले जाने के लिए सहायता करेगा हमारी। लेकिन यहाँ का तो फिर हम यहीं चक्कर काटते रहेंगे नरकों में। हरे कृष्णा माता जी, मेरे को तो इतना ही समझाना आता नहीं माता जी, बहुत अच्छे से दोनों श्लोक बहुत अच्छे से समझाए आपने, कोई कमी नहीं है। तो एक बार सब अनम्यूट बिल्कुल माता जी का एग्जाम्पल धन्यवाद देके माता करेंगे, जी। अनम्यूट करके माता जी का है। धन्यवाद बहुत करेंगे माता जी सब। ऐसे ही कोई याद आ जाता है वही बता देती हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे। राम बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश माता जी का, और पूनम माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद भजन सुनाने के लिए, इतना सुंदर भजन सुनाया आपने, तो दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे और 2 श्लोक ले लें हम। ये हाँ श्लोक माता सबको जी। समझ ही आ गए हैं मेरे ख्याल में, कुछ समझाने की आवश्यकता तो नहीं है इसमें, क्योंकि जो माता जी ने जो उदाहरण दिया है, उदाहरण से बहुत अच्छे समझ में आता है कोई भी चीज। तो माता जी ने बिल्कुल अच्छा उदाहरण दिया है जो कि सबको समझ आ गया होगा। यदि फिर भी कुछ परेशानी तो पूछ सकते हैं। तो 23वां श्लोक करते हैं। शक्रोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो उद उद्भव उद्वम वेगम स युक्त स सुखी नरः। तो कोई पढ़ेगा या मैं कर दूं? कर दो माता जी, फिर 2 श्लोक करोगे तो टाइम लगेगा, तो 3। शक्रोति समर्थ इह एव, इसी शरीर में यह जो सोढ़ुम सहन करने के लिए प्राक्य पूर्व शरीर विमोक्षणात् त्याग करने से काम इच्छा क्रोध तथा क्रोध से उद्भवम उत्पन्न वेगम वेग को सह वह युक्त समाधि में सह वही सुखी सुखी नरः मनुष्य। अनुवाद: यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो व्यक्ति इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, जैसे वेग यहाँ पर बताए हैं, उपस्थ वेग, उदर वेग, क्रोध वेग, वाणी वेग, यानी जिस प्रकार वेग का क्या है कि मान लीजिए मैं किसी कुछ बोलना चाहती हूँ, किसी को मान लीजिए किसी कुछ बोल दिया, तो मैं उसको वापस बोलना चाहती हूँ, तो उसको सहन करना, यानी उसको कंट्रोल करना कि मैं उस चीज को सहन करूं, किसी को कुछ ना कहूं। जैसे मान लीजिए मुझे क्रोध आया है किसी के ऊपर, तो क्रोध का वेग बहुत ज्यादा तीव्र है, कोई बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो उसको कहते हैं कि क्रोध वेग, उसको कंट्रोल करना है बिल्कुल, मतलब कि हम इसको कुछ ना कहे, उसको गुस्से को पी जाएं। जैसे मान लीजिए किसी को भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, तो और उसको कुछ खाने का नहीं मिलता, तो उसको सहन करे वो, तो यानी भूख के वेग को उसने सहन किया। तो इस प्रकार से उसको जो भी गुस्सा आए या किसी को कुछ बोलना है, तो या उसके मन में कुछ चल रहा है, तो उस चीज को वो सहन करे, वेग को सहन करना सीखे। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, शरीर को त्यागने से पहले, यानी शरीर को त्यागने से पहले हम इंद्रियों के वेगों को सहन करना सीख जाएं और इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाएं, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो वही व्यक्ति सुखी रह सकता है जिसका अपनी इंद्रियों पर संयम होगा, जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में होगी। जैसे सच्चिदानंद प्रभु कई बार बताते हैं कि जब क्रोध आए ना, तो इंसान को क्या करना चाहिए, शीशा देख लेना चाहिए, कि देखना चाहिए कि शीशे में कैसी शक्ल लग रही है आपकी जब गुस्से में आप होते हैं। तो जब आप शीशा देखेंगे तो आपका क्रोध अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे ना कैसी गंदी शक्ल बनी हुई है आपकी जो क्रोध में होता है इंसान। और यदि क्रोध करना है हमें,
तो क्रोध हमें ऐसी जगह पर करना चाहिए जहां पर भगवान की बुराई कर रहे हो, भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में बुराई कर रहे हो, तो वहां पर हम क्रोध कर सकते हैं। नहीं तो हमें क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। जैसे माता हनुमान जी, जी क्रोध किया। इच्छा में क्या आता है? इच्छा में जैसे हमारी इंद्र तृप्ति की। हाँ जी, इंद्र तृप्ति की, जो हम अपनी इच्छा के लिए, जो अपने इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा करते हैं, उसको भी उसको कंट्रोल करना रोकने का सीखें। वेग। हाँ जी, हाँ, उसको रोके। हम कोई भी इच्छा करें तो भगवान के लिए इच्छा करें, कोई भी कुछ कार्य करते भगवान के लिए करें, तो तभी तो वो व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध भक्त बनेगा, जो सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचेगा, अपने बारे में कुछ नहीं सोचेगा। कुछ भी करेगा तो भगवान के बारे में। तो इसलिए जैसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा ना, योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए, रमण यानी परम सत्य बिल्कुल लीन है, वो तल्लीन है, भगवान के अंदर ही लीन रहते हैं। तो ऐसा हमें होना पड़ेगा। जब हम ऐसे बन जाएंगे तो हम भगवान के शुद्ध भक्त होंगे और भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए काफी समय लगता है। एकदम से कोई भी व्यक्ति इतना भगवान में लीन नहीं हो सकता, क्योंकि घर के कार्य हैं, कहीं बच्चों को देखना है, कहीं कुछ करना है, तो हम लोगों को तो समय लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल आसक्ति नहीं होती उनको किसी प्रकार की भी, तो ऐसे जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं बहुत सारे, जो कि शुद्ध पूरी तरह से भगवान में तल्लीन रहते हैं। कुछ भी करते हैं तो भगवान के लिए ही करते हैं। तो तात्पर्य शिलपाद जी के द्वारा, शिलपाद जी की जय। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, यानी आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति करना चाहता है, तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी जो भौतिक जो इंद्रियां हैं हमारी, उनके वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे वाणी का वेग है, अब हम वाणी का वेग, वही जैसे किसी ने हमें कुछ बोल दिया, तो हम जब तक उसको दो चार बातें सुना नहीं लेंगे, हमें शांति नहीं पड़ेगी। तो हमें उसको रोकना है। अगर उसने हमें कुछ बोल दिया तो उसको हम सोच देंगे जाने दे इसको, चलो कोई बात नहीं, तो इसका मतलब हमने वाणी वेग को रोक लिया है। इस प्रकार से हमें सहन करना है उसको। कोई हमें कुछ कह देता तो सहन करना चाहिए, लेकिन यदि कोई भगवान के बारे में कुछ कहता तो फिर सहन नहीं करना चाहिए, फिर हम उसको जवाब दे सकते हैं। लेकिन हमारे बारे में या कोई हमारी बेइज्जती करता है या हमें कुछ उल्टा सीधा बोलता है, तो हम उसके सहन करना सीखना चाहिए हमें। क्रोध वेग का भी वही है। यानी जैसे कि हनुमान जी का उदाहरण, हनुमान जी ने क्रोध किया, कहां पर किया? रावण की लंका को जलाने के लिए हनुमान जी ने क्रोध का उपयोग किया। तो इस प्रकार से हम भी कर सकते हैं। अगर कोई भक्तों की बुराई करता है तो हम वहां पर क्रोध कर सकते हैं। या जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चों को हम क्रोध ना करेंगे तो वो फिर बिगड़ जाएंगे। तो जहां पर जरूरी हो उनको डांटना है तो वहां पर हम क्रोध कर सकते हैं। वैसे हम जो है कोशिश करें कि कोई ऐसी जगह हो या हमें कुछ बोल देता है, मान लीजिए जैसे सड़क पे हम देखते हैं ना, सड़क पे थोड़ी सी भी गाड़ी किसी की टकरा जाती है तो कैसे एकदम से क्रोध में आ जाते हैं लोग बाग, और क्रोध में आके एक दूसरे का खून तक भी कर देते हैं, या फिर मार पिटाई चलती है, मतलब कितना झगड़ा हो जाता है थोड़ी सी बात के ऊपर। तो उस समय हमें परिस्थिति ऐसी हो तो क्रोध को सहन करना सीखना चाहिए। मनोवेग यानी हमारे मन में जो भी इच्छाएं चल रही हैं उन पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। उदर वेग, जैसे मान लीजिए उदर वेग यानी भूख लगी है तो उसको भी हमें सहन करना सीखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं आदिला माता जी ने कैसे उसको सहन किया है। आदिला माता जी ने 9 दिन तक सिर्फ जल पे रही वो, और उन्होंने सारे कार्य भी किए अपने जो करती हैं। तो आप खुद सोचिए कि 9 दिन तक भूखा रहना कितना मुश्किल है। जब हम लोग निर्जला एकादशी करते हैं तो उसी में हमारी हालत खराब हो जाती है एक ही दिन में, और 9 दिन सिर्फ पानी पानी पे रहना। और अब उन्होंने जिन्होंने इनको कहा था उन्होंने कहा था कि आपको बोलना नहीं है, आपको यात्रा नहीं करनी है, बस रेस्ट करना है घर पे। लेकिन माता जी ने कोई रेस्ट नहीं किया, वो जो है यात्रा भी की, उन्होंने गुजरात पहुंच गई और वहां से डेली यहाँ पर लेक्चर करती थी। तो यानी वो 1 मिनट भी खाली नहीं बैठती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो यदि हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो हमें भी इसका लाभ मिलेगा। उपस्थ वेग या जिव्या वेग, यानी हमें जो जिव्या हमारा कुछ कुछ खाना चाहती है तो उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल करें। मान लीजिए हम देख लिया कुछ, कोई बहुत अच्छी चीज देखी बाहर, मान लीजिए कुछ बन रहा है, हम देखते कि इसको मुझे खाना है, लेकिन वो मेरे लिए नुकसानदायक है या वो भगवान का भोग नहीं लगा हुआ है, तो हम उसको सहन करेंगे नहीं, मैं इसको नहीं खाऊंगा उसको। फिर हम अपनी जीव्या को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ वेग हैं, इनको हमें जो है वश में करना सीखना चाहिए, सहन करना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, जो व्यक्ति इंद्रियों के वेगों को और मन को वश में करने में समर्थ है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में होती हैं उसको गोस्वामी कहा जाता है। जैसे कि हमारे गुरु महाराज थे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज।
क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में थी। और जो इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता उसको गोदास बोलते हैं, और जो इंद्रियों को वश में कर लेता उसको गोस्वामी बोलते हैं। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। जो ऐसे गोस्वामी होते हैं ना, बिल्कुल नितांत संयमित जीवन, बिल्कुल हर चीज संयम में, उनके कंट्रोल में, और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं, और जो इंद्रियों का जो विवेक उसको तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। अब किसी की इच्छाएं पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है ना, बड़ा गुस्से में आ जाता व्यक्ति कि मेरी एक ही तो इच्छा थी, मेरी जो इच्छा पूरी नहीं की भगवान ने, मैंने ऐसा क्या किया भगवान के साथ। और इस प्रकार फिर जब क्रोध उत्पन्न होता है तो इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। तो हमारा मन भी, हमारे नेत्र भी और वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। जब क्रोध उत्पन्न होता है ना, तो आपने जैसे सचिव शीशा देखी तो आपको पता लग जाएगा आपकी आंखें, आपका मुंह कैसे, मतलब आपकी शक्ल बन जाती है। तो इस प्रकार से ये सब उत्तेजित होते हैं तीनों चीजें। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। तो इस शरीर का परित्याग करने से पहले ही हमें इन इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है। यानी जो ऐसा कर पाएगा वो स्वरूप सिद्ध, वो भगवान का शुद्ध भक्त है, और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। तो योगी का कर्तव्य है, यानी योगी यानी भक्त का कर्तव्य है, या योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा को और क्रोध को अपने वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। यदि दोनों चीजें हमारे वश में हो जाएंगी तो फिर हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाएंगे, प्रगति कर पाएंगे, भगवान के हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। लेकिन एकदम से तो ऐसा नहीं होता, धीरे 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 व्यक्ति का मन ऐसा हो जाता है कि उसकी धीरे धीरे उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं। अगला श्लोक है 24वां। योन्तः सुखो नत रामस्त थांत ज्योतिरेव यः सह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यह जो अंत सुख, अंतर में सुखी, अंत आराम, अंतर में रमण करने वाला, अंतर्मुखी, तथा और अंतः ज्योति, भीतर भीतर लक्ष्य करते हुए एवं निश्चय ही, यह जो कोई, सह वह योगी योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म पर ब्रह्म में मुक्ति, ब्रह्मभूतः स्वरूप सिद्ध, अधिगच्छति प्राप्त करता है। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, अंतःकरण में यानी अपने हृदय के अंदर जो सुख का अनुभव करता है। और ऐसा व्यक्ति कौन है? जो जिसकी इंद्रिया जिसके वश में हो, जो कि सिर्फ भगवान को ही याद करता हो, भगवान की ही भक्ति करता हो, तो वो अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है। जो कर्मठ है, कर्मठ है यानी भगवान की लिए जो भी कार्य करता है उसमें वो अडिग है, अच्छे से कार्य कर रहा है, और अंतःकरण में ही रमण करता है, और अंतःकरण में ही रमण करता है यानी अपने हृदय में ही वो रमण करता है। क्यों? वो लीन है, क्योंकि हमारे हृदय में कौन है? परमात्मा स्वरूप में भगवान है, परमात्मा है हमारे हृदय के अंदर, तो उसी में वो रमण करता है, यानी उसी में वो लीन रहता है, अपने अंतःकरण में ही लीन रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान को ही याद करता रहता है। तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है। अब जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी है, जो अपने अंतर में ही लगा रहता है, अपने अंदर को ही जो है, मतलब जो भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है, वह सचमुच में पूर्ण योगी होता है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। वह पर ब्रह्म में ही मुक्ति पाता है, यानी वो 24 घंटे सिर्फ भगवान को ही याद करता है, अपने अंतर मन में, अपने हृदय में भगवान का ही ध्यान करता है, भगवान को ही याद करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? आखिर में ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब ब्रह्म कौन है? कृष्ण। कृष्ण को ही ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि भगवान के 3 रूप है ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इस प्रकार से ब्रह्म का अर्थ है कृष्ण ही। तो अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है, आखिर में वो भगवान को ही प्राप्त होता है, भगवान के धाम चला जाता है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है? कि जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, जब तक वो अपने, कहते ना, अपने अंदर झांक कर देखो, जब तक अपने अंदर झांक कर नहीं देखता, जब तक वो परमात्मा का ध्यान नहीं करता है, तब तक वह भला बाह्य सुख को
प्राप्त कराने वाली जो बाह्य क्रियाएं, यानी हम जो बाह्य जो क्रिया करते हैं कि इस क्रिया को करने से, इस कार्य से हमें ये सुख मिलेगा, उस कार्य को करने से वो सुख मिलेगा, ये वस्तु मेरे जीवन में तो वो सुख मिलेगा, तो वो इन चीजों से छूट नहीं सकता। जब तक वो अपने अंतर में भगवान का ध्यान नहीं करेगा, तब तक वो इन जो बाह्य सुखों को से, जिन क्रियाओं से हमें बाह्य सुख मिलता है, उससे वो छूट नहीं सकता है, वो उसी में लगा रहेगा। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, और जो मुक्त पुरुष है वो वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। और वास्तविक अनुभव क्या है? वही आत्म साक्षात्कार, कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। और मुक्त पुरुष यानी जो कि भगवान का शुद्ध भक्त है, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया ना कि वास्तविक ज्ञान क्या है, वास्तविक सुख क्या है, तो उसे ये अनुभव हो जाता है, तो फिर वो सुख प्राप्त करता है। अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। तो वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर, बिल्कुल मौनी बाबा की तरह से कुछ नहीं बोलता है, वो मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में अपने अंदर झांक कर देखता है, अपने हृदय में परमात्मा को ही याद करता है। अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है, यानी जो भी वो कार्य करता है अपने अंतःकरण में, उन्हीं का वो आनंद लेता है। क्योंकि जब भगवान से कोई व्यक्ति जुड़ जाता है, 24 घंटे भगवान को ही याद करता है, भगवान में ही लीन रहता है, तो फिर उसको उसी चीज में आनंद आने लगता है। और उसको जो इस भौतिक संसार का जो आनंद है वो फीका लगने लगता है, उसमें उसको कोई भी आनंद नहीं मिलता है, जो सिर्फ भगवान की भक्ति में उसको आनंद मिलता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। जब व्यक्ति ऐसा हो जाता है, जब भगवान का बिल्कुल शुद्ध भक्त बन जाता है, बिल्कुल मुक्त हो जाता है हर चीज से, तो फिर वो भौतिक सुख की कोई भी कामना नहीं करता, यानी उसको कोई भी इच्छा नहीं रह जाती कि उसकी ये इच्छा है, नहीं, उसको सिर्फ भगवान की इच्छा ही पूरा करना है, भगवान को ही प्रसन्न करना है। वो उठते बैठते 24 घंटे सिर्फ भगवान का ही ध्यान करता है। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। तो ब्रह्मभूत अवस्था यानी ये ब्रह्मभूत अवस्था ऐसी होती है कि ज्यादा दुख मिले तो भी व्यक्ति दुखी नहीं होता, और सुख मिले तो भी व्यक्ति सुखी नहीं होता, मतलब ज्यादा सुख का अनुभव नहीं करता। तो यानी वो दोनों परिस्थितियों में संभाव रहता है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। तो ऐसा है ब्रह्मभूत व्यक्ति। तो जैसे एक श्लोक भी आता है इसमें, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, ये वाला श्लोक है। तो इसमें वही बताया है कि जो ब्रह्मभूत व्यक्ति है वो ना सुख में ज्यादा सुखी होता है, ना दुख में ज्यादा दुखी होता है, वो सब की हर परिस्थिति में संभाव रहता है, उसका एक जैसा ही स्वभाव रहता है, और वो प्रत्येक जीव को समान दृष्टि से देखता है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था। तो ऐसा व्यक्ति भगवत धाम जाने के योग्य है, यानी उसका भगवत धाम जाना निश्चित है, जो कि भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो ठीक है, यहीं पे विराम करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी कर दो विराम। ठीक है माता जी, हाँ जी, आप माता जी कर दो, कर दो। क्या कर दो माता जी?